हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई बेजीत सीरीज। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो जेई बेजीत सीरीज में आज का चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमने ऑलरेडी जेई मेंस के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का हमारा मोटो है जेई एडवांस के सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपने मेंस के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे आपके पास जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। बोला गया है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन f ऑफ n। इस तरह से आपके पास f ऑफ n गिवन है और बोला गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी। मतलब 4 ऑप्शंस ये रहे आपके पास, इन चारों में से क्या आंसर आएगा वो हमें फाइंड करना है। अब यहां पे मैं देख सकता हूं कि मेरे पास बोला है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और f ऑफ n में सारी जो चीजें आपको दिख रही है वो क्या है भाई, एडिशन में, मतलब लिमिट ऑफ सम हमें यूज करना है यहाँ पे, ये बात क्लियर है। लेकिन जो मेरा f ऑफ n है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, खिचड़ी वाला है। तो पहले हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो f ऑफ n ये क्या है, n सेम टू सेम रखते हैं, ठीक है, n को चेंज नहीं करते। लेकिन ये बाकी सारी जो टर्म्स है उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। देखो कैसे, यहां पे आप लिख सकते हो समेशन। इन सारी टर्म्स का मैं सम कर सकता हूं। कैसे, देखो यहां पे जो टर्म्स चेंज हो रही है वहां पे हमें आर पुट करना है। लिमिट ऑफ सम के कॉन्सेप्ट एड ऑन में मैंने अच्छे से समझाया, नहीं देखा है तो वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो 16 है यहाँ पे देखिए, फिर 32 है, थर्ड टर्म में 48 है। मतलब क्या हो रहा है, 16 का टेबल आ रहा है। मतलब क्या मैं यहाँ पे 16 आर लिख सकता हूं और आर की वैल्यू 1 2 3 चेंज करते जाऊंगा तो मुझे सारी फर्स्ट टर्म मिलेंगी। यहां पे ये वाली फर्स्ट टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। फिर देखिए ये फाइव n है, ये n है और ये -3n है। इसको कैसे चेंज करें, समझो। अगर मैं क्या ले रहा हूं, R1 ले रहा हूं तो 5 1 जा 5 आएगा। फिर R की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 5 2 जा 10 आना चाहिए। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। 5n में से n हो रहा है, मतलब 4 कम हो रहा है। तो क्या मैं इसे इस तरह से 9 माइनस समझना बड़े ही ध्यान से 4r लिख सकता हूं क्या? चेक कीजिए। अगर मैं 1 पुट करूं यहां पे तो 9 माइनस 4 इंटू 1 5n आ जाएगा। 2 पुट करें तो n आएगा, देखिए n आ गया। अब पुट कीजिए 3 तो 4 3 जा -12 प्लस 9 क्या होगा, -3n दे देगा। तो इस तरह से आपको क्या करने आना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आना चाहिए। बाकी क्या है, न्यूमरेटर में -3n² हर बार -3n² है, जिसको हम चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम रखेंगे। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, 4n 8n 12n, ठीक है। मतलब 4 का टेबल रिपीट हो रहा है अगेन, तो क्या करेंगे 4r इंटू n, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3n², हर बार 3n² आ रहा है, ठीक है, हर बार 3n² आ रहा है। अब आप बोलेंगे लास्ट टर्म में तो 7n² है, लेकिन मेरी जो r की वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 1 से लेके n तक। तो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू n पुट कर दूं तो देखिए क्या होगा, 4n² प्लस 3n² 7n² दे देगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे r फ्रॉम 1 to n, देखिए क्या होगा 16r, समझना बड़े ही ध्यान से, 16r प्लस 9n को एक तरफ लिख लूं, 16r प्लस 9n में ऐसे लिख लूं, और यहां पे समझना ये माइनस कॉमन निकाल के 4rn, 4 टाइम्स rn माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया 3n² नहीं लिख सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो नीचे भी वही है 4rn प्लस 3n²। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पे दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन जो f ऑफ n पहले था वो इस तरह से मिल जाएगा, समेशन r फ्रॉम 1 to n, ठीक है। यहां पे 16r प्लस 9n अपॉन में 4rn
प्लस में 3n² ये मिल जाएगा। अब यहां पे डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 के साथ मैं समेशन लगा दूं, ये पूरा समेशन किसके लिए है, इन सबके लिए ही है, लेकिन यहां पे 1 मिला। 1 में अगर मैं समेशन लगा रहा हूं 1 से लेके n तक, तो आपको क्या मिलेगा, जी हां n ही मिलेगा, लेकिन माइनस का n। ये बात क्लियर है। लेकिन ये तो मेरा क्या हो गया, f ऑफ n हो गया। मुझे तो क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंडिंग टू f ऑफ n। तो अगर मैं यहां पे लिमिट लगा दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, इंफिनिटी ये भी कैंसिल हो गया, बस बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बच गया। अब समझो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सब में से n कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, सब में से आप n कॉमन निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे समेशन r फ्रॉम 1 टू n, लिमिट यहां पे भी लग जाएगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये n नहीं रखते, हम क्या कोशिश करते हैं, r बाय n बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं n कॉमन निकाल लूं तो 16r बाय n मिलेगा आपको, 16 इंटू r बाय n प्लस 9 मिलेगा, ठीक है। n यहां से कॉमन आके यहां निकल गया। अब नीचे भी देखिए मैं क्या कर सकता हूं, n² है तो मैं n² कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा, तो n² कॉमन निकला तो आपके पास बचा क्या, 4r बाय n प्लस में 3, इतना बच गया आपके पास। तो क्या होगा, देखिए ये n² और ये क्या होगा, n और n² में से एक ही n बचेगा आपके पास। तो अब ये जो आपके पास समेशन है, मुझे इसका सोल्यूशन लेके आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, r बाय n को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, r बाय n को रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, 1/n dx मिल जाएगा। यानी कि हम इसे चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समझना पड़ेगी ध्यान से। क्या मैं इसको इस तरह से, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n, समझना पड़ेगी ध्यान से। मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है समेशन, लेकिन समेशन को तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो इंटीग्रेशन लिख लिया, और आपके पास 1/n इज नथिंग बट dx, तो आप यहां पे dx लिख लोगे, और फंक्शन क्या बचेगा आपके पास, 16x प्लस 9 अपॉन में 4x प्लस 3, 16x प्लस 9 अपॉन में 4x प्लस 3, ये बच गया। लेकिन मेरे पास लिमिट और अपर लोअर लिमिट तो लगानी पड़ेगी। यहाँ पे r की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक है, तो सीधी सी बात है आपकी जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, 0 to 1 लगेगी। बस अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या मैं इसे 4 टाइम्स 4x प्लस 3 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लेकिन 4 4 जा 16 तो हुआ, 4 3 जा 12 हो रहा है, लेकिन मेरे पास 9 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कर देंगे और ये टर्म दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिला 4x प्लस 3 अपॉन में 4x प्लस 3। इस तरह से हम कर सकते हैं और आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टर्म्स कैंसल हो गई, तो 4 बचा सिर्फ और सिर्फ, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x में आप अपर लोअर लिमिट लगा तो 0 to 1 लगा दिया, बात क्लियर होनी चाहिए। माइनस में देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, ठीक है, 4x प्लस 3। लेकिन 4x प्लस 3 के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 को नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब यहां पे 4 आ गया। लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 to 1, बस अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 0 पुट करेंगे तो मुझे 4 ही मिलेगा, माइनस का 3/4। अपर लिमिट पुट करो, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, लोअर लिमिट पुट करो तो आ जाएगा माइनस का लॉग का -3, ठीक है, मतलब माइनस log 3 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आप इसको log ऑफ 7/3 लिख सकते हो। तो ये मेरा क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके लिमिट ऑफ सम यूज करोगे तो मेरा जो आंसर है क्या आ गया, 4 - 3/4 log 7/3, ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम 2 है, यहाँ पे जे एडवांस 2022 का ही क्वेश्चन है। समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन। इस टाइप का आपके पास इक्वेशन है जिसमें क्या है 1 से लेके e, कुछ लॉग है और बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे आपको a भी दिख रहा होगा, जहां पे a की जो वैल्यू है कुछ यहां से यहां तक होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कहाँ है स्टेटमेंट्स, ये रहे। आपके पास कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं और बोला गया है भाई कौन सा हमारा सही है। अब देखो जी एडवांस में अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या है वो तो पता ही है डिफरेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसका जो आंसर था वो कैसा था, सिंगल आंसर टाइप, ठीक है, यानी जिसमें एक ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, सिंगल आंसर होगा, ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन ऐसा था। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट आर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, ऐसा आपको एग्जाम में क्लियरली बोल दिया जाएगा सेक्शन के ऊपर ही कि इस क्वेश्चन में आपके जो आंसर होंगे वो मोर देन वन या मोर देन वन हो सकते हैं। तब आपको क्या करना है, तब आपको ज्यादा ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, मतलब सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। आपको इस तरह से फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सबसे पहले, जो भी फंक्शन है आई मान लेते हैं, चलिए इसे इंटीग्रल 1 to e log x बेस ई 1/2 को क्या मैं रूट इस तरह से लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है। आपके पास बचा क्या है यहाँ पे, x इंटू ए माइनस लॉग एक्स बेस ई, जिसकी पावर क्या है 3/2 और उसकी भी पावर है 2। इस तरह से आपके पास फंक्शन है जिसका आंसर जो है वो 1 है, ठीक है, 1 बोल दिया गया है। और बोला है ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी। अब ट्रू स्टेटमेंट चेक करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमेशा ऑप्शन पहले चेक करें। ऑप्शन में क्या बोला गया है आपको, नो ए सेटिस्फाई अबोव इक्वेशन, मतलब ए की बात की गई है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पे भी बोला है भाई एन इंटीजर ए सेटिस्फाई अबोव इक्वेशन, मतलब यही बोला गया है कुल मिला के कि ए की वैल्यू फाइंड करो, चेक करो वो क्या है, सेटिस्फाई कर रही है नहीं, या फिर इंटीजर है, इररेशनल है, ऐसा हमें चेक करना है, ठीक है। तो समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि लॉग वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा अगर मैं इसको कुछ मान लूं, ठीक है, log x को मैं रिप्लेस कर दूं, कैसे, अगर मैं log x को t मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने मान लिया log x को t, ठीक है, इस तरह से, तो उसका डेरिवेटिव 1/x dx dt बनेगा। लेकिन इस रूट log x का क्या होगा, यहाँ पे रूट t लगेगा, फिर a माइनस रूट t की पावर 3/2, ये तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस, समझना, a माइनस लॉग एक्स की 3/2 पावर, इसी को पूरा का पूरा t मान लेंगे। क्यों भाई ऐसे, क्योंकि इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, लेट दिस एंड इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये तो 0 होगा। माइनस में समझना 3/2 पावर है, डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 3/2 लॉग एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1 कर देना है आपको, तो अल्टीमेटली आपको 1/2 पावर मतलब रूट मिल गया। लॉग किसके अंदर मिला, रूट के अंदर, और x के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये क्या हो रहा है, रूट लॉग एक्स 1/x, रूट लॉग एक्स 1/x dx। तो इतना जो फंक्शन है आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, मुझे वैल्यू दे रहा है, क्या वैल्यू दे रहा है, dt अपॉन में क्या मिल रहा है, यहाँ पे -2/3 dt दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन मैं चेंज कर सकता हूं। अब कैसे चेंज करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये पूरा का पूरा ये dx क्या बन गया, dt, और -2/3 बाहर आ गया। फंक्शन बचा गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 में, समझना ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो मैंने पूरा का पूरा t मान लिया था, तो 1 में t² बच गया। यहां तक एकदम होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। लेकिन मैंने चेंज क्या नहीं किया है अब तक, मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की है। तो अगर मैं यहां पे क्या पुट करूं, 1 पुट करूं, किसकी जगह पे, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूं तो log 1 क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। समझ लो, जिसको नहीं समझ आ रहा है, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी। बात क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह मैं अगर e पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू अगर e पुट करें, चलिए पुट करते हैं, तो क्या होगा, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा, समझना ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। log e 1 हो गया, a -1। अब समझो आपके पास बोला गया है log e बेस e, ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, a -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, a -1 मिलेगा, मतलब t की वैल्यू क्या हो गई, a -1 हो गई। तो अब आपकी लिमिट जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, a से लेके a -1। सो यहां पे मैं कुछ चेंज कर सकता हूं। अब क्या चेंज कर सकता हूं,
कुछ भी नहीं चेंज करना है, आपको बस सीधा इंटीग्रेशन कर देना है। 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/t। क्या होता है? -1/t। तो आपको यहां पे मिल जाएगा -2/3 इंटू -1/t और लिमिट लग गई a से लेके -1 और a -1 ऐसा गया है। तो और कुछ बच रहा है हमारे पास? नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसको मैं सीधा सीधा माइनस कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूं, तो 2/3 हो गया। अपर लिमिट जैसे ही लगाएंगे तो 1/a-1 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/a। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन ये जो हमारा आई था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, उसकी वैल्यू तो क्या थी भाई? 1 थी। हमें बोल दिया गया है इसका आंसर ऑलरेडी 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 हो गया यहाँ पे, और ये क्या होगा समझना पड़ेगी ध्यान से। ये ए होगा माइनस में a+1 अपॉन में a² माइनस a। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 2 बचा, तो आपके पास 3a² माइनस 3a और क्या बच गया लास्ट में? -2 बच गया इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे तो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर सिलेक्ट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि बोला है कि ये जो इंटीजर वैल्यू है, इररेशनल वैल्यू है, तो मुझे अगर a की वैल्यू मिल जाए, इंटीजर है, इररेशनल पता चल जाए, तो मैं ऑप्शन चूज कर सकता हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a। ये वाली फॉर्मूला लगा दो। ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका b क्या है? -3, मतलब माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस और माइनस रूट के अंदर b² इज नथिंग बट 9, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। ये क्या मिलेगा? 9 प्लस में a इंटू सी, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 हो गया, तो 24 अपॉन में 2a इज नथिंग बट 6। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? a की वैल्यू देखिए, आपको a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 3 प्लस और माइनस रूट में, देखो ये क्या होगा? 9 और 24 क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 3 प्लस और माइनस 33 और नीचे 6। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये इररेशनल है? हाँ भाई, ये इररेशनल है। तो मैं ऑप्शंस में अगर चेक करूं तो ये एन इररेशनल नंबर सेटिस्फाई अबोव इक्वेशन, ये एक मेरा आंसर सही होने वाला है। दूसरी मैं क्या बात बोल सकता हूं? यहां पे जो वैल्यू है प्लस में भी है और माइनस में है, तो मतलब a की वैल्यूज कैसी है? ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोर देन 1 ए सेटिस्फाई अबोव इक्वेशन, ये भी बात सही है। अब ऑप्शन ए बी की बात करूं तो बोल रहे हैं कि नो ए तो मिल रहा है, ए की वैल्यू मिल रही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। एन इंटीजर ए, इंटीजर तो वैल्यू ही नहीं है ए की, हमें तो इररेशनल मिल रही है वैल्यू। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। तो जब आप दोनों ही आंसर राइट करोगे, राइट लिखोगे, तभी आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन सी ही राइट किया, बाकी कुछ नहीं किया, तो आपको आई थिंक अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स मिलेंगे या तो 1 या तो 3। ठीक है, अब देखो, अगर आपने एक सही किया और एक गलत लिख लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं किया तो 0 आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन भी, मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है यहाँ पे जी एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है आपको f फ्रॉम -π/2 π/2 से r तक जाना है, जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पे f(0) की वैल्यू आपको 1 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन समझते। और ये जो इंटीग्रेशन है 0 से π/3 ft dt इज ऑल्सो 0। और बोला है भाई इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। ये भी मोर देन 1 टाइप का है, मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर में आपको बोल देंगे। ठीक है, अब ये देखो, मैं इसका अगर सीधा इंटीग्रेशन करना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि f कौन सा फंक्शन है हमें नहीं पता, हमें पता ही नहीं है। तो हमें जाना पड़ेगा ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शन में अगर आप देखोगे फर्स्ट में f(x माइनस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0 के लिए आपको बोला है 1 सॉल्यूशन मिलेगा 0 से π/3 में। 0 से π/3 यहां बोला है, 0 से π/3 यहां बोला है। तो अगर मेरे पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए 0 से π/3 f(x), ठीक है, 0 से π/3 f(x), जो मैं इसके साथ सिमिलर कुछ कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं g(x) मान लेते हैं, आपका इस फंक्शन को मान लेते हैं g(x). तो क्या लिखेंगे हम? g(x) इज इक्वल टू f(x) माइनस 3 cos 3x, ये आपको गिवन है, मान लेते हैं इसे। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 to π/3। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करूं मैं अगर 0 to π/3,
लेकिन यहां पे मैं g ऑफ t पुट कर दूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? देखो, क्योंकि मेरे पास f ऑफ t dt का आंसर 0 है। अब आप बोलोगे सब्स्टिट्यूट किया तो चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। डमी वेरिएबल लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? यहां पे इंटीग्रेशन किया और प्रॉपर्टी 1 डमी वेरिएबल लगा दी, तो आप x को t लिख सकते हो। तो यहां पे भी क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 3 f ऑफ t dt लिख सकता हूं, f ऑफ t dt माइनस 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 3 cos 3t dt, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये वैल्यू तो क्या है, ये तो पूरा 0 वैल्यू है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे -3 होगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3t अपॉन 3, sin 3t अपॉन में 3 मैंने बाहर लिख लिया, लिमिट लगा दी 0 टू पाई बाय 3। तो अगर आप देखो sin पाई बाय 3 अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 गया, sin पाई इज 0, sin 0 इज 0, तो सब कुछ आपको क्या दे दिया इसने, 0 दे दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं, मेरा अगर इंटीग्रेशन 0 है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट, जी हाँ, एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 टू पाई बाय 3। अब आप बोलोगे 0 टू पाई बाय 3 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन ही 0 टू पाई बाय 3 में किया है। तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, वो भी यही तो कह रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 टू पाई बाय 3। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक आंसर तो सही है। अब दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में क्या गिवन है, f ऑफ x, इसी टाइप का कुछ फंक्शन है, इसे अगर मैं h ऑफ x मान लूं, अगेन इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, और आंसर चेक कर लूं, तो सही बात है। ठीक है, तो यहां पे भी मुझे, लेकिन ये जो -6/π है, क्या मैं इसे एक तरफ लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, h ऑफ x, समझना बड़े ही ध्यान से। यहां पे भी अगर हम क्या करें, ये आपका ऑप्शन ए था जो कैसा है, एकदम करेक्ट है, तो स्टार कर देते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, जहां पे हम मान लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, f ऑफ x माइनस 3 sin 3x, f ऑफ x माइनस में 3 sin 3x और प्लस में 6/π, हमने -6/π को एक साइड कर दिया। तो इसका भी अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूं 0 से पाई बाय 3 h ऑफ t dt, ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाय 3 ft dt, यानी ये 0 ही दे देगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो -3, ठीक है, sin 3t है, एक्चुअली इंटीग्रेशन में हम डमी वेरिएबल लगा रहे हैं, तो sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 3t अपॉन में 3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाय 3। ये बात क्लियर है। 6/π के लिए आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 6/π, और यहाँ पे t मिल जाएगा 0 टू पाई बाय 3। बात क्लियर है। तो आपको आंसर यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो, माइनस माइनस, समझना बड़े ध्यान से, ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, अपर लिमिट लगाओ, cos पाई इज -1, ठीक है, cos पाई इज -1, ठीक है। अब समझो ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो गया है, तो अब अगेन क्या होगा, लोअर लिमिट लगाओ, माइनस में cos 0 इज नथिंग बट 1, ठीक है, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपर लिमिट पुट करोगे, पाई बाय 3, लोअर लिमिट इज 0, तो 6/π इंटू ये पाई गया 6/3, 2 हो गया, तो -2 + 2 इज नथिंग बट 0 आ रहा है, मेरा जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ रहा है। तो यहां पे भी मैं बोल सकता हूं h ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट, जी हां, एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 टू पाई बाय 3। तो मेरा ऑप्शन बी जो है, जी हां, ऑप्शन बी जो है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं ऑप्शन ए बी दोनों ही राइट है। तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन सी और डी दोनों को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी और डी क्या कहते हैं देखने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका ऑप्शन सी है, दिस इज योर ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में ये बोला है कि इसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, और ऑप्शन डी में बोला है इसकी वैल्यू भी -1 होनी चाहिए। तो अगर इसे सॉल्व करने पे ऐसा आ गया तो आपके चारों ही ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो दो तो राइट है, ए और बी। ऑप्शन सी और डी की बात करूं तो इसे मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए, देखिए आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की कुछ पावर x में है, तो क्या आपको ये याद है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है अगर, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो e टू दी पावर x -1 अपॉन x को आप लिख सकते हो 1। इसे क्या लिख सकते हो, 1। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से ही दिख रहा है, इस नेगेटिव को भूल जाते हैं अभी। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर मैं लिख दूं, ठीक है, और इसको थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैं 1 -
ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और ऊपर भी अगर एक्स स्क्वायर हो, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर को मैं नीचे लिख सकता हूं, ठीक है, और लिमिट ऊपर दूं फिर नीचे दूं, तो अल्टीमेटली ये फॉर्म इस टाइप में बनेगा, यानी ये मुझे 1 दे सकता है, ठीक है। हमने इसको लिमिट दे दी, लेकिन एफ ऑफ टी को भी लिमिट दे सकते हैं हम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। बात होनी चाहिए क्लियर, लेकिन मैंने तो एक्स स्क्वायर लिखा, मेरे पास तो एक्स ही था, यानी मैंने एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक्स में डिवाइड कर दूंगा यहां पे। इस तरह से आप कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं बताता हूं। ये जो है एक्चुअली में आपको -1 वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास e की पावर x -1 और ऐसा है तो 1 है, लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, तो ये 1 देगा, -1 देगा। अब ये देखो, इस तरह का जब भी फंक्शन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या इंफिनिटी, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, लॉपिटाल रूल लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, लॉपिटाल रूल। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो समझो, जब भी ऐसा है तो आपको 0/0 फॉर्म या ∞/∞ चेक करना है। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 0 से 0 इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। यहां पे भी 0 पुट करो तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। ये आपको क्या दे रहा है, दिस विल गिव यू 0/0 फॉर्म। लॉपिटाल रूल जब लगता है तो क्या करना पड़ता है, हमें यहां ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका करें भाई, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव निकालना है इसका इंटीग्रेशन का, तो लेबनीज रूल लगाओ। लेबनीज रूल कहता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1। अब लोअर में क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस में सब 0 आएगा और इसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे इंटू एफ ऑफ 0। बट मुझे पता है एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, यानी 1 इंटू -1 अल्टीमेटली आपको -1 दे देगा। मतलब ऑप्शन सी क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन सी कह रहा है कि आंसर -1 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर फाइनल है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो यहां पे आप इसे भी लिमिट इस तरह से लगा सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स अपॉन एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पे अलग से लिमिट इसे दे दो, लिमिट इंटीग्रल 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी अपॉन में एक्स अगेन। इस तरह से मैं कर लूं तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो अगेन आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। और इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, समझना बड़े ही ध्यान से, एफ ऑफ एक्स, ये क्या मिलेगा, एक्सटेंडिंग टू क्या था, 0 था, ठीक है, गलती मत करना। तो एफ ऑफ एक्स हो गया और यहां पे लिमिट लगा दो भाई, सभी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। फिर क्या करेंगे, सेम यहां पे जैसे किया, ठीक है, क्या करेंगे, लेबनीज रूल लगा दो। तो यहाँ पे लेबनीज रूल, लॉपिटाल रूल, फिर लेबनीज रूल। तो आप लगाओगे लेबनीज रूल, पहले तो लॉपिटाल रूल लगाओगे, लॉपिटाल के बाद लेबनीज लगाओगे, तो आपको ये एफ ऑफ एक्स ही दे देगा। लेकिन लिमिट क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, एक्सटेंडिंग टू 0 अगर आप लगाओगे तो एफ ऑफ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 क्या है आपका, 1 है, तो 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो 1 आंसर आ रहा है। लेकिन मेरा आंसर तो क्या आना चाहिए, ऑप्शन -1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे मुझे 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज नॉट राइट। यानी ए बी और सी तीनों आपके करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों राइट है, ऑप्शन डी राइट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है यहाँ पे जी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्लियरली आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिमिट गिवन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और सारे जो टर्म्स है वो एडिशन में है। यानी मैं यहाँ पे लिमिट ऑफ सम लगा सकता हूं, लिमिट ऑफ सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए बहुत सारा हौच पौच है। यानी हम क्या करेंगे, ऊपर जो समेशन लगाएंगे, सम करेंगे, ऊपर और नीचे अलग अलग सम देंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे ऊपर अलग से सम दे दे तो क्या मिलेगा, देखिए आपको करना क्या है, जो वैल्यूज चेंज हो रही है वहां पे आर रख लेना है। क्या मैं इसको 1 की पावर 1/3 लिख सकता हूं, हाँ। इसे भी क्या मैं 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं, और ये क्या हो गया, n की पावर 1/3। मतलब चेंज क्या हो रहा है, r, मतलब कि 1 2 3 अप टू n जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे r की पावर 1/3 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो r की वैल्यू 1 से लेके
n तक जा रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी कुछ सिमिलर है। क्या है? n की पावर 7/3 जो चेंज नहीं हो रहा है, आपको जहां पे बस चेंज हो रहा है वहां पे r पुट करना है। देखिए तो क्या होगा, 1 अपॉन में an, क्योंकि सब में 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में an तो है ही, कुछ उसमें चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहां पे हो रहा है? देखिए 1 2 अप टू n तक जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे an प्लस r लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और उसका क्या है? स्क्वायर है। उसका क्या है? स्क्वायर है। तो ये तो क्या आया भाई? समेशन आया आपके पास, समेशन r फ्रॉम 1 टू n। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब देखो, जब भी हम लिमिट ऑफ सम करते हैं तो हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं? हम उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। तो इसको मुझे इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए समेशन टू इंटीग्रेशन जाना है, तो आपके पास होना चाहिए r बाय n होना चाहिए, जिसको आप x में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और 1 अपॉन n को आप dx में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी चीजें सबको पता होनी चाहिए। तो देखिए, क्या मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे r की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे मैं r बाय n की पावर 1/3 कर सकता हूं। तो मैंने डिवाइड किया, तो मैंने n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं, क्लियर होना चाहिए। सो सेम डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, n की पावर 7/3 को सेम रखते हैं, समेशन r फ्रॉम 1 टू n। यहां पे देखिए 1 अपॉन में a प्लस r बाय n, यहां पे भी मैंने r बाय n कर दिया, स्क्वायर हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, n को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये n का स्क्वायर मुझे अलग से मिलेगा। कहां पे मिलेगा? n का स्क्वायर अलग से मिलेगा, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 1 बाय n स्क्वायर हो गया। बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आपके पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है, तो अब मैं अगर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूं और वैल्यू मिल जाए मुझे, तो मैं कुछ फाइंड कर सकता हूं। क्या फाइंड कर सकता हूं मैं? यहाँ पे a की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे भी जो क्वेश्चन है आपका मल्टीपल है, यहां पे आंसर कैसे होने वाले हैं? मल्टीपल आंसर्स होने वाले हैं। अब समझिए, आपके पास ये x आ गया, ठीक है, यहां पे भी क्या आ गया? x आ गया, लेकिन मेरे पास 1 बाय n नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर इसको चेक करोगे, n की पावर 1/3, n की पावर 7/3, वो आपको क्या देगा? अल्टीमेटली n की पावर 6/3 यानी n स्क्वायर देगा। तो ये n स्क्वायर और ये अपॉन में n स्क्वायर सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या बचा आपके पास? समेशन r फ्रॉम 1 टू n बच गया, r बाय n की पावर 1/3 अपॉन में समेशन r फ्रॉम 1 टू n 1 अपॉन में a प्लस r बाय n की पावर क्या है? जी हाँ, स्क्वायर है। इतना बच गया। लेकिन मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो हमेशा आपको क्या चाहिए? 1 बाय n चाहिए यहां पे भी, और 1 बाय n यहां पे भी चाहिए। तो कुछ नहीं है, मैंने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट को बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। बात क्लियर है? तो कहा कर सकते हैं हम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दूं, समेशन को मैं क्या कर सकता हूं? इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं। ऊपर और नीचे अलग अलग इंटीग्रेशन मिलेगा। तो r बाय n तो क्या है, देखिए हमने मान लिया है r बाय n तो आपका x है, जिसकी पावर क्या है? 1/3। ठीक है, और 1 बाय n क्या बन जाएगा? आपका dx बन जाएगा। सो यहाँ पे dx हो गया। लिमिट को आपको ध्यान से चेंज करना है। अब सबको पता है 1 से लेके n तक जाएंगे, यानी कि 0 to 1 आपको लिमिट मिल जाएगी। जिसको नहीं पता फिर से बता देता हूं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो r है आपका, वो कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक है, लेकिन मैं तो x में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो n से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? इस तरह से फॉर्म मिलेगा। तो ये तो मेरा क्या है? x है, दिस इज x, n बाय n तो 1 होगा, n बाय n इज 1। लेकिन 1 अपॉन n को कैसे लिखेंगे? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको लिमिट लगाना है, इसीलिए 0 to 1 हो गया। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा? इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन में a प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इतना मेरे पास आ गया, बस अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो x क्यूब, x की पावर क्या है? 1/3, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? x की पावर 1/3 प्लस 1, यानी कि x की पावर 4/3 अपॉन में 4/3
3 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगी, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से लेके 1 तक, तो 0 to 1 कर दिया। अब अगेन आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, क्या है, 1 अपॉन में a प्लस एक्स। अब 1 अपॉन में a प्लस एक्स है और ये dx है, क्या मैं इसको t मान सकता हूं? मान लीजिए ये x ही है, क्योंकि a तो कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा अगर x है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या है, इसको x मान लीजिए, अलग से x डैश मान लो, तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाता है -1 अपॉन में x। क्या होता है, -1 अपॉन में x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर में -1 अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका क्या करना है, लिमिट लगा देनी है 0 से लेके 1 तक। तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी टोटल वैल्यू तो क्या है हमारे पास 54 ऑलरेडी बोल दिया गया है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 4/3 आपको अल्टीमेटली क्या देगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ये आपको क्या देगा, 3/4 दे देगा। ठीक है, समझना, डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर गया 3/4 हो गया। ठीक है, यहां पे 1 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। नीचे देखिए, अब देखिए हमने तो x पुट किया है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली क्या है, a प्लस एक्स है। यहां पे मैंने 1 अपॉन एक्स तो लिया, लेकिन एक्चुअली मेरा x क्या है, a प्लस एक्स है। मतलब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ -a प्लस एक्स, मतलब माइनस ऑफ a प्लस एक्स पुट करना है आपको। यहाँ पे क्या पुट करना है, माइनस ऑफ a प्लस एक्स। सिर्फ x मत पुट करना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला है कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या मिला, माइनस में 1 अपॉन a प्लस एक्स। अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपर लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, माइनस में 1 अपॉन a प्लस 1 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है। अब लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस करके, मतलब आपको मिल जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस में क्या मिलेगा, जी हाँ 1 अपॉन में a मिल जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, अब इसका आंसर तो 54 है। ठीक है, लेकिन 3 से आप कैंसिल कर दो, 18 हो जाएगा। 18 है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 72 मिल गया। 72 इज इक्वल टू, अब समझो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, -a प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन में, समझना 1 अपॉन में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, -a प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस a, इतना आपको जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो ये होगा क्या, एक्चुअली ये तो कैंसिल हो गया, 1 मिल गया, यानी कि आपको अल्टीमेटली ये a स्क्वायर प्लस a ऊपर मिलेगा। कहां मिलेगा, ऊपर मिलेगा, मतलब 72 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a मिल गया, मतलब a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 आपके पास आ रहा है। लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसके क्या करने हैं, मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर्स कैसे होंगे भाई, a प्लस 9 होगा और a माइनस 8 हो जाएगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब a की वैल्यूज क्या हो गई, -9 और a की वैल्यू 8 हो गई। तो इस तरह से आपको a मिल गया। तो मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन a मेरे पास 8 है और ऑप्शन D जो मेरे पास है वो 9 है। मतलब A एंड D बोथ आर माय आंसर्स। तो मैंने बोला था यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है यहाँ पे जी एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे कि MCQs नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या, ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया आपको, भाई क्या बताया, मोर देन 1 आते हैं, सिंगल आंसर आते हैं, और इस तरह से, जी हाँ इस तरह से आपके ब्लैंक्स भी बनते हैं जहां पे न्यूमेरिकल्स आएंगे आंसर में। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, इंटीजर वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, इंटीजर्स वैल्यू आने वाली है, INTG, समझ लेना। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं होने वाले। तो समझो यहाँ पे f फ्रॉम R टू R है, f डैश ऑफ x, f डैश एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जहां पे f ऑफ पाई, स्मॉल f ऑफ पाई की वैल्यू आपको गिवन है -6। ठीक है, और ये कैपिटल F और स्मॉल f के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं आपको बोला गया है 2 है, तो f ऑफ 0, स्मॉल f ऑफ 0 फाइंड करना है। भाई कैसे करें, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूं या इसे सॉल्व करूं, इसकी मुझे वैल्यू गिवन है 2, और यहां से मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन में नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि फंक्शन f ऑफ t क्या है नहीं पता। लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन पता कर सकता हूं। कैसे, देखो ये 0 to x,
ये जो लिमिट है वो कैसी है, वेरिएबल के अंदर है। जब भी वेरिएबल में लिमिट होती है तो हम क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं, यानी कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी एफ डैश ऑफ एक्स कर दूं मैं, अगर कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या देगा, इंटीग्रेशन फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो लेबनीज रूल क्या कहता है, अपर लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट x है तो f ऑफ x होगा, x का डेरिवेटिव 1 और बाकी तो 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। अब समझो एक रिलेशन मिल गया। अब ये जो फंक्शन है 0 से लेके पाई एफ डैश ऑफ एक्स और प्लस में एफ ऑफ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में, यानी मैं इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स लिख सकता हूं क्या, ठीक है, हाँ लिख सकता हूं। प्लस में अगेन इंटीग्रल 0 टू पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जिसका आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो इसे अगर मैं i मान लूं, क्या मान लूं, i मान लूं, तो इसे क्या मैं i1 और i2 कह सकता हूं अलग अलग, हाँ, लेकिन i का जो आंसर है वो क्या है, 2 है। जो मेरा आंसर है वो क्या है, 2 है। तो 2 इज इक्वल टू i1 प्लस i2 मैं बोल सकता हूं। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं अलग से पहले i1 फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स डीएक्स, ये हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, एफ डैश एक कौन सा फंक्शन है नहीं पता, मतलब अलग ही फंक्शन है। कॉस एक्स जो है क्या है, एक अलग, यानी कि कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। लेकिन बाय पार्ट्स के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। इसका मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूं, एफ डैश का मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो इसे v यानी सेकंड फंक्शन, इसे हम u मान लेंगे। तो फॉर्मूला लगा दो बाय पार्ट्स की, क्या कहती है फॉर्मूला, u इंटीग्रल v dx यानी f ऑफ x होगा, जहां पे लिमिट्स कितनी लगेंगी, 0 से लेके पाई तक, माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई ही लगेगा। क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u यानी cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है, लेकिन माइनस साइन x तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो साइन x और इसका इंटीग्रेशन अगेन आ जाएगा f ऑफ x dx, ये होना चाहिए सबको क्लियर। लेकिन एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अगेन देखिए f ऑफ x साइन x आ रहा है, मुझे अगेन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, यानी ये f डैश ऑफ x अगेन आता ही जाएगा। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने एक रिलेशन फाइंड किया। क्या रिलेशन फाइंड किया, देखिए ये f ऑफ x क्या है, स्मॉल f ऑफ x इस कैपिटल f डैश ऑफ x। तो इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस तरह से। ये तो अपर लिमिट लगा दो तो क्या मिलेगा आपको, f ऑफ पाई मिलेगा, क्या मिलेगा, f ऑफ पाई। और cos पाई क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस हो गया। लोअर लिमिट लगाओ तो cos 0 1 होगा और f ऑफ 0 मिलेगा, माइनस में क्या मिलेगा, f ऑफ 0 मिल जाएगा। बात क्लियर है। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 टू पाई, देखिए स्मॉल f ऑफ x को मैं कैपिटल f डैश ऑफ x लिख सकता हूं, आपके पास बच गया sin x dx, क्या बच गया, sin x dx। अगेन मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन कर सकता हूं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अलग चीज है, ठीक है, इंटीग्रेशन ही करना है हमें। तो यहाँ पे f ऑफ पाई क्या है, f ऑफ पाई की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी -6, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव 6 माइनस f ऑफ 0 तो मुझे फाइंड करना है, मतलब यहां से कुछ मेरा आंसर आने वाला है, ये बात क्लियर है। इसका अगेन बाय पार्ट्स करना चाहूं मैं तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो u इंटीग्रल v dx यानी कि sin x, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ x हो जाएगा, माइनस में अगेन इंटीग्रल 0 टू पाई, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, मतलब cos x, और इसका इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ x dx हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, cos x f ऑफ x तो क्या है, देखिए cos x f ऑफ x तो आपका i2 है, क्या है, i2 है। तो यहाँ पे मैं i2 पुट कर सकता हूं। अब तो ये तो मैं i1 सॉल्व कर रहा था, तो क्या मिलेगा, i1 मिल गया, ये यहाँ पे मिला 6 माइनस f ऑफ 0 प्लस में, समझना बड़ी ध्यान से, यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लिमिट नहीं पुट की है। तो 0 से लेके पाई लिमिट भी पुट कर देंगे हम, तो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो मतलब ये अल्टीमेटली 0 हो गया। यहाँ पे माइनस का i2 हो गया, i1 प्लस i2 मिलेगा इज इक्वल टू क्या मिला, 6 माइनस f ऑफ
0 मिल गया। लेकिन अगर मैं देखूं I1 प्लस I2 की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या है, 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 होगा 6 माइनस f ऑफ 0 इज नथिंग बट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। ये आंसर आना चाहिए। मतलब फाइनल देखिए इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है मुझे, तो मुझे बोला था f ऑफ 0 इज 4, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। काफी अलग अलग चीजें दी होंगी, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एडवांस में ये इंटीग्रेशन बहुत हार्ड नहीं है, इंटीग्रेशन उतना हार्ड नहीं होगा, लेकिन चीजों को कनेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 6 है यहाँ पे जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है भाई, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 अपॉन पाई, और आप क्लियरली देख सकते हो ये क्या है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, यानी कि माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर माइनस a टू a है, f ऑफ x dx है, तो आप कर सकते हो इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x प्लस में f ऑफ माइनस x dx, आप ऐसा कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको अच्छे से पता है डायरेक्टली ये ऑड इवन फंक्शन है, ऑड होता तो आंसर 0 आ जाएगा, और इवन होता तो आप 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x लिख सकते हो। लेकिन यहां पे आपको सीधा सीधा ऑड इवन नहीं मिलेगा, तो आपको यही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई इंटीग्रल 0 टू a यानी 0 टू पाई बाय 4। सबसे पहले आपका जो भी फंक्शन है f ऑफ x वो लिख लेंगे 1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स, इनटू में आपको मिल जाएगा 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, ये हो गया। प्लस में क्या करना है, f ऑफ माइनस एक्स पुट कर दो, यानी आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर। समझना, अब x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, मतलब क्या देगा, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो मुझे क्या दे देगा, माइनस साइन एक्स दे देगा। तो माइनस साइन एक्स, और क्या मिलेगा आपको, इनटू में 2 माइनस कॉस 2x, बिकॉज कॉस एक इवन फंक्शन है, तो वो तो सेम टू सेम ही मुझे वापस कर देगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अगर डिनोमिनेटर में सेम बना दूं, क्या बना दूं मैं, डिनोमिनेटर सेम बना दूं, तो मैं ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूं। देखिए ये तो सेम है, 2 cos 2x, ये भी कॉस सेम है, लेकिन अगर मैं इसे नीचे लिखूं 1 अपॉन e टू दी पावर साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई हो गया, आपको यही मिल जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स, और ऊपर चला जाएगा e टू दी पावर साइन एक्स। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, 2 अपॉन में पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, आपको मिल गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो 1 प्लस e टू दी पावर साइन एक्स, इनटू में 2 माइनस कॉस 2x, ये आपने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे dx हो गया। ऊपर क्या है, 1 प्लस में e टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन में पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 dx अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x बच गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर आपने इनडेफिनेट के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स अच्छे से देखे हैं, तो मैंने वहां पे बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, जब भी 1 अपॉन में, ये क्या है, समझना क्या कहना चाह रहा हूं, 1 अपॉन में लीनियर है। भाई लीनियर कौन सा वाला है, ट्रिग्नोमेट्री है। a प्लस में कॉस हो, a प्लस में साइन हो, या फिर a प्लस में साइन कॉस हो, जब भी ऐसा हो 1 अपॉन लीनियर वाला फॉर्म, तो आपको कन्वर्ट कर देना है उसे tan के अंदर। किस में कन्वर्ट करोगे, tan के अंदर आपको साइन कॉस को कन्वर्ट कर देना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल, यहाँ पे 2 अपॉन पाई तो है ही, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, इसको कैसे करेंगे, dx अपॉन में क्या है, 2 माइनस कॉस 2x की फॉर्मूला लग दो, क्या होती है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये बस आपको पुट कर देना है। अब इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, 2 अपॉन पाई सेम ही रहेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, क्या बचा है आपके पास, ये 2 होगा, 2 1 जा 2 माइनस 1, क्या आ जाएगा, 1 ही मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया। और क्या होगा, 2 इंटू टेन स्क्वायर, 2 इंटू टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर आपको 3 टेन स्क्वायर देगा, क्या देगा, तो प्लस का 3 टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब एक और बात, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो सीक स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सीक स्क्वायर एक्स
dx ये आपको मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि tan x को अगर मैं t मान लूं, समझना, tan x को अगर हम t मान ले तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन में 1 प्लस 3t स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस 3t स्क्वायर मिलेगा, जो गलत है। क्यों गलत है भाई? मेरे पास तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर की फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना थोड़ा हार्ड होगा। तो हम क्या करेंगे? चालाकी करेंगे, हम tan x को t नहीं लेंगे, हम √3 tan x को t लेंगे। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 tan स्क्वायर x है, क्या मैं इसको √3 tan x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? √3 tan x का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली आपको ये 3 tan स्क्वायर x ही देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर बन जाएगा यहां से। तो आपको क्या मिलेगा? √3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt मिल गया। तो sec स्क्वायर x dx इज नथिंग बट dt अपॉन का √3। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मिला क्या? 2 अपॉन में पाई sec स्क्वायर x dx इज dt अपॉन में √3। तो √3 तो बाहर आ गया, तो 1 अपॉन √3 आप लिख सकते हो। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस ये तो पूरा का पूरा क्या है? देखिए, दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। अब गलती क्या करते हैं कई बार बच्चे, जल्दी जल्दी में 0 to π/4 पुट कर देते हैं। नहीं, लिमिट चेंज होगी, सब्स्टिट्यूशन किया है। कैसे लिमिट चेंज होगी? यहाँ पे देखिए 0 पुट कीजिए, tan 0 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन tan में π/4 पुट कर रहा हूं तो क्या मिल जाएगा आपको? tan π/4 इज 1, तो 1 इंटू √3 मिल गया। तो 0 से लेके √3 तक जाना है, ठीक है। तो आपको क्या मिला? 2 अपॉन में √3 इंटू पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स t आ जाएगा, ठीक है। अपर लोअर लिमिट क्या होगी? यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे √3 होगी। बस कुछ नहीं करना है, 2 अपॉन में √3 पाई पुट कर दो, अपर लिमिट पुट करो। tan इनवर्स √3 कब होती है √3 वैल्यू? जी हाँ, वो वैल्यू होती है π/3 पे। π/3 पे tan इनवर्स t की जगह पे 0, सब 0 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल गया 2 अपॉन में 3√3, ठीक है। क्या मिल गया? हमें आंसर मिल गया। लेकिन ये क्या है? मेरा i है, i ये है 2 अपॉन में 3√3। हमें मांगा क्या है? 27i²। भाई 27i² यानी क्या होगा? 27 i क्या है? देखिए, i इज 2/3√3 का स्क्वायर, मतलब 4/9 इंटू 3 मतलब 27, मतलब ये हो गया। तो 27i² क्या मिला आपको? 4 मिल गया। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 इज माई फाइनल आंसर। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 है यहाँ पे जी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। बोला गया द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल क्या होगी, ठीक है। ब्लैंक है, मतलब इंटीजर या फिर न्यूमेरिकल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ठीक है। क्या बोला गया है भाई? इंटीग्रल 0 to π/2। तो ऐसा मैं लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन देख के इसको हम अगर आई मान लेते हैं, चलिए सबसे पहले अब सोचते हैं कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं। क्या मैं यहाँ पे साइन थीटा को t मान लूं तो उसका डेरिवेटिव कॉस थीटा आ रहा है? हाँ आ रहा है, लेकिन रूट है तो क्या करोगे? तो ये मेथड फेल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या होगा? ऊपर जो है मुझे न्यूमरेटर में सही से वो कन्वर्ट करके नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स देखूं, 0 से π/2 है, क्या है? π/2। तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 5 कॉन्सेप्ट एड-ऑन में देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो, रजनीकांत प्रॉपर्टी, ठीक है। रजनीकांत प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है अगर आपके पास इंटीग्रल 0 से a है या फिर a से b मान लो, कुछ भी है, a से b तक है, f ऑफ x dx है, तो आप पुट कर सकते हो इंटीग्रल a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x। ऐसा आप पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जिससे मुझे क्या मिलेगा? 0 से π/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट के अंदर cos π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा। नीचे cos थीटा भी आपको साइन देगा, साइन cos देगा, मतलब अल्टीमेटली आपको सेम ही मिल जाएगा, cos थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, जिसकी पावर क्या है? 5 है, d थीटा हो गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये अगर i इक्वेशन मेरा 1 है, दिस इज योर इक्वेशन 2, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम यही करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 to π/2, डिनोमिनेटर सेम यानी कि रूट कॉस थीटा प्लस में रूट साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है, जिसकी पावर क्या है? 5 है, दी थीटा।
अब देखो न्यूमरेटर में क्या है आपके पास 3 और 3 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, रूट कॉस थीटा प्लस में रूट साइन थीटा मिल गया आपको। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 1 पावर है, ये 5 पावर है, तो अल्टीमेटली आपके पास 4 पावर बचेगी यहाँ पे रूट कॉस प्लस रूट साइन की। तो 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन में रूट कॉस थीटा प्लस में रूट साइन थीटा की पावर क्या बच गई आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 4 बच गई। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो, अब मैं यहाँ पे साइन कॉस को टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, साइन कॉस को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। समझना, इसको मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं रूट कॉस को कॉमन निकाल लूं। रूट कॉस को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली आपके पास, समझना, रूट कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, जिसकी पावर निकल के क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे रूट साइन है, कॉस तो है ही नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा रूट कॉस थीटा से। तो अल्टीमेटली आपको वो क्या देगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा दे देगा रूट के अंदर, जिसकी पावर 4 है। ठीक है, तो यहां पे भी पावर 4 हो गई, और ये क्या हो गया आपका, डी थीटा हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो आप, समझो, ये रूट की पावर 4 है, मतलब अल्टीमेटली आपको स्क्वायर दे देगा, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सीक स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, क्या मिलेगा, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में क्या है, देखिए यहां पे आपके पास 1 प्लस रूट टेन थीटा की पावर क्या बच गई, 4 बच गई। ये हो गया आपके पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं tan थीटा को t मान लूं तो उसका डेरिवेटिव सीक स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, आपको dt दे देगा। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू टी, लेकिन यहां पे तो रूट है तो हम क्या मानेंगे, टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, t क्या मिलेगा, t भी आपको 0 दे देगा। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 पे क्या होता है, tan अनडिफाइंड इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपकी वैल्यूज चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 0 से लेके इंफिनिटी, ये क्या हो गया, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज नथिंग बट 2t dt अपॉन में क्या मिला, 1 प्लस में टी स्क्वायर का रूट, तो टी ही मिलेगा, क्या मिलेगा, टी ही मिलेगा, और उसकी पावर क्या है, 4 है। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये भी कांस्टेंट 2 है, कैंसल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टी डी टी अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 बच गई। अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई, अगर ऐसा फॉर्म आ रहा है तो हमें क्या करना है, आपको t +1 और -1 कर देना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, अलग अलग 2 टर्म्स मिल जाएंगी। अलग अलग टर्म्स मिली मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी आपको मिल गया i इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, क्या है हमारे पास, t +1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 3 मिल जाएगी। क्या मिलेगी, टोटल होल पावर 3 मिल जाएगी। और बचेगा क्या आपके पास, -1 अपॉन में, समझना क्या बचेगा, -1 अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt, ये बच जाएगा आपके पास। बात क्लियर होनी चाहिए। बस इसका तो इंटीग्रेशन पता है। मान लीजिए ये क्या है आपका, 1 प्लस टी है, इसको आप y मान लो, 1 अपॉन वाई क्यूब, 1 अपॉन वाई क्यूब का डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ वो हो जाता है माइनस में, समझना बड़े ही ध्यान से, माइनस में 1 अपॉन 2y स्क्वायर हो जाता है। भाई एकदम क्लियर है, बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 अपर एंड लोअर लिमिट भी पुट करनी है फिर बाद में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 2, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सिमिलर हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 1 अपॉन में 3 1 प्लस टी की क्यूब मिल जाएगी। ठीक है, और लिमिट 0 से
इन्फिनिटी हो गया, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो आप पुट करो, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी है तो पुट करने का मतलब ही नहीं है। माइनस में क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करोगे जैसे ही आप, तो क्या मिलेगा, समझना पड़ेगा ध्यान से, माइनस देगा, माइनस में लोअर लिमिट यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 पुट करो तो 1/2 मिलेगा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्या देगा आपको, 3 इंटू 3 माइनस 2 1/6 दे देगा। 1/6 मतलब 1/2 होगा, इज इक्वल टू 0.5 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 8 है यहाँ पे जेईई एडवांस का 2018 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना काफी मजेदार है। देखो क्या गिवन है, लेट yn, मतलब इंटीजर है कुछ n, जहां पे yn की वैल्यू गिवन है 1 में फंक्शन गिवन है, ठीक है, वैल्यू नहीं है, फंक्शन है आपके पास 1/n इंटू होल ब्रैकेट में n+1 n+2 और उन सब की पावर क्या है 1/n फॉर x बिलोंग्स टू r। आपको एक, जी हाँ, डब्बे के अंदर x गिवन है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात की गई है। आपको करना क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी yn फाइंड करना है। मतलब लिमिट लगा दूं यहां पे और मुझे यहाँ पे एडिशन मिल जाए तो मैं लिमिट ऑफ सम फाइंड कर सकता हूं, जिसका आंसर कुछ l आने वाला है, जिसको आपको क्या कन्वर्ट कर देना है, लिमिट जो भी है आपका, जो भी आंसर आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देना है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब देखो जो भी मेरे पास yn है उसको मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, लेकिन आप सोचोगे लिमिट लगाना है, लिमिट ऑफ सम करना है, तो मैं लॉग लगा देता हूं। गड़बड़ यहीं पे करते हैं बच्चे। जब इवन मैं भी बोल रहा हूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया मुझसे भी गलती हो गई, ठीक है, तो हमसे भी गलती होती है। क्या करते हैं बच्चे, लॉग लगा दिया और यहां पे आप क्या करोगे, पावर जो 1/n है उसको आगे लेकर आए, तो ऐसी गलती होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है, देखो मैं बताता हूं। आपको लॉग नहीं लगाना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। कैसे, देखो यहां पे मैं 1 जो n है, समझना बड़े ध्यान से, क्या मैं इसे n की पावर n लिख सकता हूं। कैसे, देखो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, n+1 इंटू n+2 इंटू अप टू, ठीक है, n+3 आएगा और अप टू कहां तक जाना है, n+n तक जाना है, जिसकी पावर क्या है 1/n है, ठीक है, इसकी पावर है आपके पास 1/n, ठीक है। इसी तरह से क्या मैं n के लिए जो डिनोमिनेटर में है, ये कहां है डिनोमिनेटर, इसके लिए मैं n की पावर n और उसकी पावर 1/n लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। जिससे होगा क्या, देखिए ये n तो कैंसिल हो गया, वापस अल्टीमेटली वही मिला, लेकिन ये जो 1/n पावर है इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, y ऑफ n इज इक्वल टू n+1 इंटू n+2 अप टू कहां तक जाना है, n+n अपॉन में n की पावर क्या है, n है, और दोनों का अल्टीमेटली पावर क्या आ रहा है, 1/n आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब n की पावर n है, मतलब n कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये yn इज इक्वल टू क्या है आपके पास, समझना बड़े ध्यान से, आप इसको लिख सकते हो 1+1/n, ठीक है, n से डिवाइड कर दो इसको क्योंकि n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो 1+1/n 1+2/n अप टू कहां तक जाओगे आप, जी हाँ आप जाओगे 1+n/n, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 1+n/n तक जा रहे हो आप, ये बात क्लियर होनी चाहिए, और पावर है 1/n। अगर पहले से ही लॉग लगा के सॉल्व करते तो आंसर नहीं आता, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट लगानी और लॉग लगाना है। तो पहले तो लॉग लगा देते हैं। लॉग अगर मैं लगा रहा हूं दोनों साइड, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे 1/n पावर आगे आ जाएगी और ये सारी टर्म्स एडिशन में चली जाएंगी, लॉग ऑफ 1+1/n प्लस में क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1+2/n। इस तरह से सारी टर्म्स आपको मिलेंगी कहां तक, लॉग ऑफ 1+1/n तक। ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो क्या करना है, लिमिट सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है, लिमिट सॉल्व करनी है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा क्या, अल्टीमेटली आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या है भाई, log yn था हमारे पास, log yn बेस क्या है, e होता है। बात क्लियर होनी चाहिए। आप लगा दो लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या है, क्या हमारे पास यहाँ पे 1/n है, तो हम पुट करेंगे 1/n। लेकिन अब वापस सेम टू सेम मैं क्यों पुट करूं, इन सबको क्या मैं समेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकता? जी हाँ, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समेशन के फॉर्म में? देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो समेशन r कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक है। क्या है आपके पास? लॉग ऑफ, समझना पड़ेगी ध्यान से, आपके पास है यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस, देखिए 1 2 3 अप टू कहां तक जाना है, ये 1n/n है, ठीक है। कहां तक जाना है आपको? n तक जाना है, मतलब r/n है। क्या है आपके पास? 1 प्लस r/n, 1 प्लस r/n है आपके पास भी। बात तो एकदम क्लियर है। अब इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूं, जब भी समेशन है मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, जब मेरे पास r/n को x पुट कर दूं और 1/n को dx पुट कर दूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास 1/n भी है और r/n भी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1/n dx हो गया, और लिमिट ऑफ सम के लिए आपको लिमिट्स मिलेंगी 0 to 1 हो गया। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है। आप सोचोगे log x है, log x के लिए मैं बाय पार्ट्स करूं, नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लो। क्या कहती है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये कहती है, ठीक है, log x है अगर, उसका इंटीग्रेशन आपको याद ही कर लेना है, x log x माइनस x, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा x मान लो इसे, तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा x यानी 1 प्लस एक्स, x log x यानी 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। x log x, फिर क्या करोगे, माइनस x यानी 1 प्लस एक्स ही हो जाएगा। लिमिट लगा दो 0 to 1, अपर एंड लोअर लिमिट हो गई, पुट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 log 2 मिलेगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 log 2 बेस ई मिल जाएगा। अब समझो यहाँ पे भी पुट करोगे तो -2 मिलेगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो +1 मिलेगा। अल्टीमेटली पूरा ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 अल्टीमेटली 0 देगा, मतलब अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा 2 log 2 -1। लेकिन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की जगह पे मैं यहाँ पे इस तरह से log ऑफ 4 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, log 4 बेस ई, और यहां पे भी क्या मैं log ई लिख सकता हूं, log ई बेस ई, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, log ऑफ yn है, ठीक है, log ऑफ yn है हमारे पास। लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn चाहिए, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर यहां से मैं log को इस तरह से कॉमन ले लूं, मतलब log x माइनस log y को क्या मैं log x बाय y लिख सकता हूं, log 4 बाय e हम लिख सकते हैं, बेस e होगा। तो ये जो है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log yn बेस ई, दोनों साइड से log log कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें फाइनली मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी yn मिल जाएगा। क्या मिला yn? 4/e मिल गया। लेकिन e की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो आप जैसे ही 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करोगे, आपकी ये जो वैल्यू है, ठीक है, 4/2.73 या 37 कुछ समथिंग होती है, तो आप डिवाइड करोगे, 2 से बड़ी वैल्यू है, तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी 1 पॉइंट करके मिलेगी। क्या मिलेगी? 1 पॉइंट करके। लेकिन ये तो क्या आ गया, आपका L आ गया। दिस इज व्हाट 4/e क्या है आपका L है, ठीक है। लेकिन मुझे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, मतलब 4/e के लिए अगर ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर यही तो कहता है, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है यहाँ पे जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो हमने क्या देखा, सिंगल एमसीक्यू, मल्टीपल, ब्लैंक्स देखे। यहाँ पे भी ब्लैंक्स है, लेकिन ये अलग है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। मतलब बहुत सारा आपको डेटा गिवन होगा और बोल देंगे एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये फाइंड कर दो, ठीक है। मतलब 2-3 क्वेश्चन एक ही के अंदर पूछ सकते हैं, छोटे छोटे वाले। देखो क्या बोला गया है, आपको बोला है GI के लिए कुछ गिवन है, f from this π/8 to r, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। ये वैल्यूज वेरी कर रही हैं इस तरह से, i12 है। आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है g1x एंड g2x। क्या है, g1x बोल रहा है कि मैं 1 हूं, g2x बोल रहा है कि मैं मॉड ऑफ 4x माइनस पाई हूं, और f ऑफ x क्या है आपके पास, एक ही है। g1 g2 दोनों अलग अलग है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f ऑफ x π/8 से 3π/8 के लिए ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है। फिर आपको बोला है डिफाइन SI,
एस आई है जहां पे आई की वैल्यू आपको 1 2 पुट करनी है, ठीक है। और ये आपको सबसे पहले इस पे गौर करूं तो मुझे S1 दिख रहा है, 16/पाई को भूल जाओ, अगर मुझे S1 फाइंड करना है फिर क्या करेंगे, 16/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आंसर आ गया। मतलब सबसे पहले हमें कॉन्सेंट्रेट करना है S1 के ऊपर। भाई S1 क्या कहता है, यहाँ पे S1 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, π/8 टू 3π/8 ये मिल गया, ठीक है। फिर क्या है, f ऑफ x इंटू g1 ऑफ x आ जाएगा, g1 ऑफ x आपको i की जगह पे सिर्फ 1 2 जो भी वैल्यू है वो पुट करनी है। अब वैल्यूज जो भी है पुट कर दो, π/8 टू 3π/8। f ऑफ x क्या है, देखिए f ऑफ x तो सबके लिए sin स्क्वायर x ही है, ठीक है। g1x क्या है, g1x मैंने बोल दिया पहले ही कि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, dx हो जाएगा, ये क्या है, dx है यहाँ पे, तो 1 साइन स्क्वायर x आया है, क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप एक तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा सकते हो, मतलब क्या होगा, 1 माइनस cos 2x पुट करो, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसकी जो देखिए वैल्यूज है 3π/8 और π/8 पे आप cos की कौन सी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर लाना ही बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, जो कोई ना कर सके वो कौन कर सके, रजनीकांत कर सके। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5, रजनीकांत प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज नथिंग बट इंटीग्रल a टू b, क्या कर देना है, f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये पुट कर देना है। तो क्या होगा, साइन का बन जाएगा cos बन जाएगा, यानी आपको मिलेगा π/8 से 3π/8, क्योंकि आप π/8 प्लस 3π/8 करोगे तो π/2 ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, cos स्क्वायर x dx मिल गया, ये S1 हो गया, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो बस इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं यहाँ पे, सो S1 प्लस S1 क्या होगा, 2S1 होगा, दोनों को ऐड कर दिया तो आपको मिला गया इंटीग्रल π/8 से 3π/8 मिल गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 2s1 क्या मिलेगा आपको, 3π/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के अंदर, क्योंकि x का ही इंटीग्रेशन आ जाएगा, अपर लोअर ही लगानी है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2π मिल जाएगा, 2π/8 मतलब π/4 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2s1 इज इक्वल टू π/4, तो s1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, समझना बड़े ही ध्यान से, s1 इज इक्वल टू π/8 मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो क्या फाइंड करना है, 16s1 अपॉन में पाई, तो 16s1 अपॉन में पाई क्या मिलेगा आपको, π/8 इंटू 16 अपॉन में पाई, ये करना है आपको, ठीक है। तो पाई पाई गया, 16/8 आपको आंसर आ जाएगा 2। सो 2 मेरा पहला आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 48s2 अपॉन पाई स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा s2, क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले s2, फिर ही हम ये पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो s2 क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, S2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पुट कर दो, S2 क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रल π/8 से 3π/8, और क्या मिलेगा, और f ऑफ x तो क्या है आपके पास, जी हाँ साइन स्क्वायर x है, तो वही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू g2 ऑफ x। अब क्या पुट करना है, 2, तो g2 तो क्या है भाई हमारा, g2 तो है मॉड ऑफ 4x माइनस पाई, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब देखो, अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करें, मॉड को आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, प्लस और माइनस वैल्यूज देगा वो, लेकिन साथ में साइन भी है, तो क्या करे, वापस बाहुबली नहीं रजनीकांत प्रॉपर्टी लगा दे, क्या होगा आपके पास, π/8 टू 3π/8, और साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज इसका एडिशन ही π/2 है, तो π/2 माइनस थीटा आपको कॉस दे देगा। यहां पे अगर आप पुट करोगे तो क्या देगा आपको, x की जगह पे, समझ लेना क्या समझना है भाई, 4 इंटू π/2 माइनस x माइनस पाई, ठीक है, dx हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस 4x, लेकिन उसका मॉड है तो आप 4x माइनस पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ये s2 है, ये भी s2 है, 1 और 2 इसे मान ले, दोनों को ऐड कर ले अगर, तो आपको क्या मिलेगा, 2s2 मिलेगा, जो होगा π/8 से 3π/8।
अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी हाँ 1 हो जाएगा। तो बचा आपके पास सिर्फ 4x प्लस पाई, और ये भी अल्टीमेटली क्या देगा आपको, 4x प्लस पाई ही देगा। तो मॉड के अंदर 4x माइनस पाई मिल गया, ये dx हो गया। अब आती है मेन क्रिटिकल बात, अब आपको क्या करना है, मॉड को दूर करना है, प्लस माइनस वैल्यूज बनानी है। अब समझना, अब जब भी आप प्लस वैल्यू बनाओगे, माइनस वैल्यू बनाओगे, 3π/2 पुट करोगे, π/8 पुट करोगे, बहुत ज्यादा वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप प्रॉपरली ये जो वैल्यूज है उससे प्लस माइनस भी कैसे कर पाओगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। कौन सी ट्रिक भाई, ग्राफ वाली ट्रिक। ग्राफ वाली ट्रिक क्या कहती है, आपके पास 4x माइनस पाई है, समझना बड़े ध्यान से, क्या है 4x माइनस पाई। तो आप ये आपका 0 है, यहां पे मैं ले रहा हूं π/4 और यहां पे ले रहा हूं π/2। भाई ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो अगर मैं 4x माइनस पाई को तोड़ना चाहूं लिमिट्स में, तो आपको 4x माइनस पाई को क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, 4x माइनस पाई इज इक्वल टू 0, तो टूटेगा कहां फंक्शन आपका, π/4 पे टूटेगा। ठीक है, यानी कि ब्रेक होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। 0 से π/4 जा सकते हैं, लेकिन यहां तो π/8 है, तो π/8 से π/4 जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये x अगर π/4 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, x अगर π/4 है तो y 0 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे x 0 ले लूं तो क्या मिलेगा, समझना, x की वैल्यू 0 ले लूं तो y मिलेगा पाई, क्योंकि ये तो मॉड है, आपको क्या लेना है, इसको मॉड के अंदर लेना है, तो y क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पाई यहां पे मिलेगा। तो इस तरह से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x माइनस पाई का ग्राफ आपको मिलेगा 0 से π/4 के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं π/4 से π/2 की बात करूं, π/2 पुट कर रहा हूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू पाई ही मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मुझे तो क्या है, मेरे पास तो π/8 से 3π/2 है, लेकिन इसका हाफ क्या होता है, π/8 होता है। तो क्या हो गया, π/8 और इसका भी हाफ एक्स्ट्रा π/8, मतलब अल्टीमेटली आपको ये क्या दे देगा, 3π/8 मिल जाएगा। मान लीजिए ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। अगर मैं ये दोनों एरिया फाइंड कर लूं तो सीधा सीधा मुझे आंसर मिल जाएगा। अब आंसर के लिए आप क्या करोगे, आपको चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ कितनी है, ये π/8 से π/4 जा रहे हो, मतलब π/8 है, दिस लेंथ इज π/8। अब ये ब्रेथ में ये भी मिल जाए लेंथ, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको। अब देखो आपको ये पॉइंट पे y की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप π/8 पुट करो, y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, x की जगह पे आप π/8 पुट करो, तो क्या मिलेगा 4π/8 माइनस पाई। तो π/2 माइनस पाई कर दो, क्या मिलेगा, माइनस π/2, मतलब अल्टीमेटली मॉड है तो आपको π/2 मिलेगा। ये क्या मिलेगा, π/2 मिल गया, हो गया, बस खत्म। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही होगी, क्लियरली दिख रहा है, ये π/8 इंटरवल है, ये भी π/8 इंटरवल है इतना। तो आपको ये एरिया जो देगा वही ये एरिया देगा, मतलब मेरा फंक्शन इतना एरिया फाइंड करके मुझे दे सकता है मॉड वाला। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, A1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2, बेस क्या है π/8 इंटू हाइट क्या है π/2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर, और 8 2 जा 16 2 जा 32 मिल गया। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये भी A2 है, A1 और A2 की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, दोनों को ऐड कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा A1 प्लस A2। ठीक है, मतलब आपको क्या मिला यहां पे, 2s2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब 2 टाइम्स पाई स्क्वायर बाय 32। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, S2 की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाय 32 आ गई। मुझे क्या फाइंड करना है, 48 S2 बाय पाई स्क्वायर। ठीक है, 48 S2 बाय पाई स्क्वायर फाइंड कर लेना है, मतलब पाई स्क्वायर बाय 32 इनटू में 48 अपॉन पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 48/32 आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। ऐसा हमें फाइंड कर लिया हमने। देखो तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, S1 जो था मिल गया आपको 2, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, 2 मिली, और ये क्या मिला 1.5। इस तरह से आप
कौन से भाई? ऐसे क्वेश्चंस को, कॉम्प्रिहेंशन जिसमें दो दो अलग अलग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 10 है यहाँ पे जी एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की गई है। बोला गया है इसकी जो वैल्यू है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में निकालनी है। ठीक है, इंटीग्रल 1 to log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बेस 2, और यहां पे भी देखिए जो लिमिट है वो लॉग के अंदर है, और ये जो फंक्शन है 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3। अब लॉग वाला फंक्शन देख के तो पहले तो माइंड में ये आना चाहिए कि लॉग वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन मुश्किल है। दूसरा, आप देखोगे जो लिमिट है कुछ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड मैं बोल रहा हूं? फंक्शन देखिए log बेस 2 है और लिमिट में log बेस 2 है, मतलब log 9 बेस 2। मतलब ये जो इक्वेशन बन रहा है आपका, ये कौन से टाइप का फॉर्म है मैं बता देता हूं। a to b f of x dx प्लस में इंटीग्रल c to d f इनवर्स ऑफ x dx, इस टाइप का ये एक्चुअली फंक्शन है। अब जब भी ऐसा फंक्शन है ना, तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, लेकिन ये f इनवर्स x मुझे दिख नहीं रहा है। कैसे भाई? पहले समझते हैं। आपके पास मान लीजिए फंक्शन है ये f ऑफ x, ठीक है, तो क्या है x क्यूब प्लस 1, लेकिन इसके आगे है log विद फंक्शन बेस 2। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? y मान लू इसे। अगर मैं क्या मान लू? y मान लू, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? log इस साइड आ जाएगा, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी? y हो जाएगी, क्योंकि बेस क्या है? 2 है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 मिल जाएगा, जिससे होगा क्या? यहाँ पे आपको लिख सकते हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1, यानी आप x लिख सकते हो 2 की पावर y माइनस 1 की पावर 1/3। ये बात क्लियर है? अब मैंने तो f इनवर्स x लिख लिया, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे कैसे? देखिए, f इनवर्स x आप करना चाहते हो तो कुछ करना नहीं है, जो y वाली टर्म्स है उसको x लिख लो। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1/3। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये फंक्शन तो ये रहा 2 की पावर x माइनस 1। तो इस तरह से आपको फंक्शन मिल गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने बताया ऐसा फंक्शन है, तो आपको शॉर्टकट क्या लगता है? शॉर्टकट ये लगता है कि आपको करना है BD माइनस CD। क्या कर देना है? BD माइनस CD कर देना है। लेकिन ये आया कहां से? आया कहां से? तो मैं बताता हूं। आप इस f इनवर्स x को क्या मान सकते हो? जिसको सॉल्यूशन नहीं पता भैया आया कहां से, उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? f इनवर्स x को अगर मैं t मान लूं, ठीक है, क्या मान ले? t, तो x क्या हो जाएगा? समझना बड़े ध्यान से। x क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, f ऑफ t हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ t आप लिख सकते हो। एक और चीज है, ये है क्या एक्चुअली? ऐसा कब आता है? bd माइनस cd तब आता है जब आप f ऑफ a, कंडीशन समझना, f ऑफ a पुट करोगे तो c आना चाहिए, और f ऑफ b पुट करोगे तो क्या आना चाहिए? d आना चाहिए। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पुट कीजिए। पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका प्रूफ a to b f ऑफ x dx है, ठीक है, प्लस में c to d है। पुट कीजिए, यहाँ पे c पुट करेंगे तो f इनवर्स c आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखूं c की वैल्यू fa है, तो f इनवर्स c क्या दे देगा? मुझे a दे देगा। तो आपको क्या मिला? यहाँ से a से b मिल गया। ठीक है, a से क्या मिल गया? b मिल गया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या पुट करोगे? d पुट करोगे तो वो आपको b ही देगा। ठीक है, f इनवर्स d आपको b दे देगा यहाँ से। ठीक है, तो a to b हो गया f इनवर्स, समझना, f इनवर्स x इज नथिंग बट t, और dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ t dt, ऐसा आप लिख सकते हो। अब क्या करूं भाई मैं? अब मैं अगर इसका बाय पार्ट्स कर दूं, क्या कर दूं? बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रल a to b f ऑफ x dx इज नथिंग। इसका मैं बाय पार्ट्स करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? u इंटीग्रेशन करोगे तो f ऑफ t आएगा, लिमिट लगा दो आप, क्या लगाओगे? a से लेके b तक, माइनस इंटीग्रल करोगे, डेरिवेटिव इज 1, और इंटीग्रल f ऑफ t आएगा, ये dt हो गया, a to b हो गया, a to b। अब अगर देखो डमी वेरिएबल लगा दूं यहाँ पे, तो f ऑफ x dx a to b, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या? देखिए b f ऑफ b माइनस में a f ऑफ a,
ए एफ ऑफ ए। तो मैंने क्या बताया, ऐसा कब होना चाहिए, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू सी हो, ठीक है, तो क्या मिलेगा, और एफ ऑफ बी की वैल्यू डी हो, तो बी डी माइनस ए सी, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। तो इसका आंसर सिंपली अब क्या आएगा, समझना बड़े ध्यान से, b इंटू डी, मतलब 2 इंटू लॉग 9, क्या करना है, 2 इंटू लॉग 9 बेस 2, माइनस में a इंटू क्या करने देना है भाई, c कर देना है, माइनस में 1 आ गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बनाऊं भाई मैं, ठीक है, मुझे log 9 इन सब की तो कुछ वैल्यू ही नहीं पता, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, 9 जो है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, मुझे इसकी इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो 9 क्या 2 क्यूब और 2 की पावर 7/2 के बीच में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। यानी कि देखिए 2 क्यूब 8 हो गया, अगर मैं 2 की पावर 4 कर रहा हूं तो 16 जा रहा है, जो बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो 9 इज इन बिटवीन दिस। लेकिन मेरे पास तो कैसा फंक्शन है, मेरे पास तो फंक्शन है log 9, 2 log 9 है, तो क्या मैं इस तरह से log लगा सकता हूं, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, log 2 बेस 2 आएगा। अब आप सोचोगे 9 के लिए मैंने 2 ही क्यों लिया, मैंने 1 और 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास log 2 है जिसको मुझे हटाना है, तो मैंने पहले 2 ले लिया, जिससे log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिला, log 9 बेस 2, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 log 2 बेस 2 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 log 2 है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, -1 भी करना है, तो आप -1 करोगे, जैसे ही यहाँ पे -1 कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 5 लेस देन और इक्वल टू 2 log 9 बेस 2 -1 लेस देन क्या मिलेगा, ये 2 7 -1 6, मतलब इसकी जो वैल्यू है एक्चुअली कहाँ आ रही है, 5 से लेके 6 के बीच में आ रही है। अब देखो 5 से लेके बीच में क्या मतलब, मान लो 5.5 आ गई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है, 5 से 6 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर 5 से 6 मुझे 5 दे देगा। मतलब ये जो मेरा इंटीग्रेशन था ये वाला, इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसको अलग तरह से ग्राफिकली चाहे तो ग्राफिकली भी समझ सकते हो, ठीक है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड। आई होप कि आज जो हमने जी एडवांस के PYQs किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप और भी क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से सॉल्व कर सकते हो, तो लॉजिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।